हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो बेटा जिस तरह की अब नया फॉर्मेट है, तो आपको पता है जी, कॉस्टिंग में भी एमसीक्यू आ चुके हैं, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज हम मई 24 अटेम्प्ट के लिए जो आरटीपी इशू कर रखा है इंस्टीट्यूट ने, वो स्टार्ट करने वाले हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है भाई, मैं पहले ये बता दूं, क्योंकि इनके जो एमटीपीज भी आपने देखे हैं, उसके अंदर भी अगर आप चेक करते हैं तो जो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो पूरा थ्योरी नहीं है भाई, प्रैक्टिकल टच पूरा उसके अंदर। ठीक है, तो है ये न्यूमेरिकल्स ही, बस थोड़ा डिटेल में स्टोरी बनी होगी लंबी चौड़ी, और उसके बाद आपसे पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछेगा, जो कि एक अच्छी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है। आओ देखें जी, जो आरटीपी है वो कैसा है, फिर आगे अगर टाइम बचता तो एमटीपी पे भी चलेंगे। तो पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पहला डिवीजन ए हमारे पास रखा गया, केस सिनेरियो मटेरियल कॉस्ट पे बेस्ड बता रहे हैं। आइए सर इसकी रीडिंग शुरू करते हैं, पता लगाते हैं कितना का हमें पता है इसके बारे और कितना ये हमें सरप्राइज करता। ऐसा सरप्राइज वाला तो वैसे कुछ होगा नहीं। परचेज कमिटी ऑफ द मैनेजमेंट, परचेज कमिटी ऑफ ए लिमिटेड हैज बीन entrusted टू रिव्यू द मटेरियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो मटेरियल परचेज करने की पॉलिसी को रिव्यू किया जा रहा है। चीफ मार्केटिंग मैनेजर अप्रेज द कमेटी दैट द कंपनी एट प्रेजेंट प्रोड्यूसेस सिंगल प्रोडक्ट एक्स। एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्स उसका नाम है, जिसमें दो रॉ मटेरियल डलते हैं, ए और बी। एक्स के जो आर एम है ए और बी हैं, और रेशो ए और बी की 3:2 बताई गई है। तो बहुत ध्यान से भी इन बातों का ध्यान रखा जाए। मटीरियल ए इज पेरिशेबल इन नेचर एंड हैज टू बी यूज्ड विद इन द 10 days फ्रॉम द गुड्स रिसीव्ड नोट। मतलब जब ये आपके पास आ जाता है तो जीआर बनती है, उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको इसे यूज करना है, नहीं तो ये तबाह हो जाएगा। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे साथ साथ अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो इसे अंडरलाइन कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Otherwise, the material became obsolete. Material B durable in nature, can be used even after 1 year. एक साल पड़ा रहा तो भी यूज कर सकते हो। ए को आप परचेज करते हो लोकल मार्केट में, विद इन ए कैन बी इज परचेज फ्रॉम लोकल मार्केट विद इन 1 to 2 days ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। ये लीड टाइम बता दिए सर, ये लीड टाइम बता दिया आपको उसने। बी ऑन द अदर हैंड इज परचेज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट, इट टेक्स 2 to 4 days। ये मैक्सिमम मिनिमम वाले हिसाब से लीड टाइम बता दिया। लीड टाइम याद है, रीऑर्डर पीरियड। परचेज प्राइस पर किलोग्राम ऑफ ए एंड बी आ गए हैं भाई, ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, इनमें टैक्सेस नहीं है। टू प्लेस एन ऑर्डर कंपनी हैज टू इनकर एडमिन कॉस्ट ऑफ 1200 रुपए। तो सर ये ओ आ गई आपकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए एंड बी इज 15% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, ये कैरिंग कॉस्ट आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एट प्रेजेंट ए इज परचेज इन अ लॉट ऑफ 15,000 kg, 15,000 किलोग्राम आप अभी खरीद रहे हो। ये आपकी ऑर्डर क्वांटिटी, आर ओ क्यू मैं कह देता हूँ इसे, और 10% डिस्काउंट ले लेते हो। जीएसटी दोनों पे लागू है, बट उदा क्रेडिट मिल जाता है। ऊपर के रेट पहले ही एक्सक्लूसिव टैक्स हैं, तो उससे कुछ और करें ना। सेल डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड एन एस्टीमेट दैट द कंपनी वुड बी सेलिंग 30,000 kg इन जनवरी। कहता 30,000 किलो माल हम बेच लेंगे जनवरी में ही। ऑल्सो प्रोजेक्टेड द सेम ट्रेंड फॉर एंटायर ईयर। तो यहाँ से अगर आपके पूरे, क्या कहते हैं उसे, ईयर की सेल निकालनी हो तो वो भी दिखने लग जाती है। रेशियो ऑफ इनपुट आउटपुट इज 5:3, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है जी आपकी जो इनपुट वर्सेस आउटपुट रेशियो है वो 5:3 है। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि 5 यूनिट अगर आप इनपुट के दोगे, तो आपको आउटपुट में जाके 3 यूनिट मिल पाएंगे। अगर आप इनपुट के पहले 5 यूनिट रखोगे तो आपको जाके आउटपुट के 3 यूनिट मिल पाएंगे। अभी तक तो भाई ये बात इतनी समझ में आ रही है। कंपनी वर्क्स फॉर 25 डेज इन अ मंथ, और प्रोडक्शन हमारी इवनली कैरी आउट होती है। अब आपसे फॉलोइंग क्वेरीज या कैलकुलेशन है जो आपको करनी है परचेज कमेटी के लिए। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 24, व्हाट कुड बी द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी रिक्वेशनड फॉर बोथ ए एंड बी। कहता है जनवरी के महीने के लिए रॉ मटेरियल ए बी कितना रिक्वेशन, मतलब परचेज रिक्वेशन वाली बात है कि कितना हम खरीद लें। सर बहुत स्लो रखें। देखें सर, इनपुट आउटपुट रेशो की गेम है, तो यहाँ 5 यूनिट यही कर देते हैं सॉल्व। इनपुट के लिए 5 यूनिट इनपुट डालो तो आपके पास 3 यूनिट आउटपुट आता है। ये कहानी दिख रही है आपको? हाँ जी सर, चलो इधर चलते हैं। 5 यूनिट इनपुट डालो तो 3 यूनिट आउटपुट आता। इसका मतलब अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ, आउटपुट इधर और इनपुट इधर,
3 यूनिट के लिए मुझे 5 यूनिट इनपुट चाहिए, यही बात है। अगर 1 यूनिट बनाना होगा तो मेरे को 5/3 इनपुट चाहिए होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो सर इसमें अब कितना बनाना है ये कैसे पता चले? सर ये देख लें, आपका जो सेल का अंदाजा है वो 30,000 किलो का है जनवरी का। तो इसका मतलब कोई नॉर्मल लॉस वगैरह तो नहीं दे रखा कि इतना लॉस हो जाएगा बनाने में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं दिया हो। तो इसका मतलब फॉर 30,000 आपको जो टोटल इनपुट चाहिए होगा वो चाहिए होगा 50,000 kg। ये समझे बेटा, 3 यूनिट या 3 किलो आउटपुट के लिए 5 किलो इनपुट चाहिए। 1 किलो आउटपुट के लिए इतना इनपुट चाहिए। 30,000 आउटपुट बनाना है क्योंकि वो बेचना है, तो 50 किलो, 50,000 किलो हुए, इसका मतलब 50,000 किलो माल लगेगा। फिर मैं आपको टॉप पे ले जाता हूँ, ये देखो जी, ए और बी की इनपुट आउटपुट रेशो थी 3:2। तो 3:2 के रेशो में बांट दो बेटा, 30,000 ए के, 20,000 बी के। सर क्या इंस्टीट्यूट ने ठीक ठाक समझाया? हाँ जी सर, मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा समझाया। मंथली प्रोडक्शन ये दी हुई है, मंथली प्रोडक्शन आप देखें, 30,000 रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड दिए हुए हैं, तो बांट के उन्होंने आपको इजी ही समझाया भाई, कोई रोने वाली बात नहीं है। अब वो कहता है आपका फेवरेट ईओ क्यू कहता बेटा ईओ क्यू निकाल दो ए और बी के। अब ध्यान ही रखना, जो अभी आपने निकाला ना ये मंथली है, तो जैसे 30,000 और 20,000 आ तो गए हैं, पर एनुअल रिक्वायरमेंट में इंटू 12 करना ना भूलें। 2 AO 1200 भी आ गया। कैरिंग कॉस्ट यहाँ से चेक करा दूं, हमने मार्क की हुई है, ताकि जो इजी है उसमें हम जल्दी निकल जाए। 15% और 5%, ये आप 15% 30 पे लगता हो देखेंगे, 5% 44 पे। आप साथ साथ कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ईओ क्यू तक डन है बेटा जी। अगला पार्ट बहुत धमाकेदार है। अब जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए है, ये इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा बनाया, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। वैसे जो मैक्सिमम लेवल ऑफ ए का फॉर्मूला होता है, जो हम करते होते हैं, हम कहते हैं ROL पे ऑर्डर प्लेस हुआ, मिनिमम कंजम्पशन होगी, मिनिमम टाइम लगेगा, तो फिर ऑर्डर आ जाएगा ROQ ऐड। अगर इसके अकॉर्डिंग चले, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आंसर में बड़ा सरप्राइज है, बड़ी लॉजिकल बात है। तो ये जो हमें आता है हम पहले उससे चेक करते हैं। तो सर हम इसके लिए डाटा ढूंढेंगे थोड़ा सा, हमें दिखेगा लीड टाइम तो 2 दिन है मैक्सिमम। फिर हम ये भी देख लेंगे कि यार देख, जो ये ए है 30,000 किलो महीने में यूज होने वाला, और महीने में वर्किंग डेज 25 दिए हुए हैं, तो 30,000 डिवाइड बाय 25 करके भाई तुम यहाँ 1200 तक भी आ जाओगे, मैं मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल सही बात है, 1200 आ जाएगा आपका। तो भाई साहब ये 1200 आपकी एक कंजम्पशन आ गई, जिसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इवनली है तो फिर सब सेम ही रहेगा, क्योंकि और कुछ बताया ही नहीं, 1200। और अगर इससे मैं इसका जो टाइम है, 2 दिन इसने बोला, 2 दिन ज्यादा से ज्यादा, ROL निकाल रहा हूँ बेटा, मैक्स सी इंटू मैक्स पी, तो 1200 इंटू 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब मिनिमम कंजम्पशन भी 1200 ही रहनी है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। मिनिमम टाइम, सर मिनिमम टाइम कितना? सर 1 to 2 days, तो 1 हो गया। फिर सर उसके बाद आर ओ क्यू एट प्रेजेंट 15,000 किलो आप खरीदते हो, एट प्रेजेंट 15,000 किलो आप खरीदते हो, तो देखो जी 2400 माइनस 1200 प्लस 15,000। अब बच्चे कहेंगे सर हमारे वाली ऑप्शन दी तो ही है, फिर आप इसे मैक्सिमम लेवल क्यों नहीं कह रहे? सर एक कहानी मैं आपके दिमाग में पहले डाल दूं, ताकि इंस्टीट्यूट का आंसर आपको समझ आ सके। इन्होंने लिखा था कि ये जो मटेरियल ए है ये बहुत ही ज़्यादा पेरिशेबल है, और इट हैज़ टू बी यूज विद इन 10 days, अदरवाइज इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 10 दिन से ज़्यादा का आप रख के क्या करोगे, उसके बाद तो ये खराब हो जाएगा। तो अगर एक दिन का 1200 है, 10 दिन का इंटू कर लो तो 12,000 बनता। फॉर्मूले से तो सर कुछ और आया, पर 16,200 आया। अब आओ ICA के पास, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मटेरियल ए इज पेरिशेबल इन नेचर, कहता भाई ये खराब होने वाला माल है, जल्दी खराब होता, इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अप विद इन द 10 days, हेंस द मैक्सिमम स्टॉक लेवल शेल बी लोअर ऑफ द टू। कहता इसका जो मैक्सिमम है ना, इन दोनों में से जो कम होगा वो होगा। ये सब ऐसा क्वेश्चन आपको पहले नहीं मिलेगा। कहता आप स्टॉक इक्वल टू 10 डे कंजम्पशन ले लो, या आप अपना फॉर्मूला चल दो। फॉर्मूला चल दिए सर, फॉर्मूले से तो 16,200 ही आ रहा है, पर जो 10 डे कंजम्पशन जिसकी ओरली मैंने बात की थी, 10 × 1200 रोज का, वो 12,000 है।
अब वो कहता है स्टॉक रिक्वायर्ड फॉर 10-day कंजम्पशन इज लोअर देन द मैक्सिमम स्टॉक कैलकुलेटेड थ्रू फॉर्मूला, देयरफॉर मैक्सिमम स्टॉक को हम 12,000 ही माने। बाकी उन्होंने लिखा प्रोडक्शन प्रोसेस इवनली है तो इसलिए भाई मटेरियल कंजम्पशन भी इवनली है, उसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम वाली बातें नहीं है, रोज एक जैसे। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो इस पार्ट को, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि आप 16,200 पे तो पहुंच जाओगे, पर ये जो पेरिशेबल है इसका ऐसे एंगल बनेगा कि 10 दिन से ज्यादा हमारे पास रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसका खराब हो जाएगा। ये सर पेपर पे ऑन दी स्पॉट सोच पाना सबके बस की बात नहीं होती। सर अगले वाला पार्ट भी ऐसा ही है, उसमें भी इन्होंने कहानी बहुत जबरदस्त खेल दी है। अब कहते हैं कैलकुलेट द सेविंग इन लॉस इन द परचेज ऑफ ए इफ द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू। पहले तो भाई देखो बच्चा इसे इजीली लेगा, वो कहेगा यार देख मैंने ना अभी ईओक्यू निकाला हुआ है ए का, ठीक है बहुत सही है, अभी इधर ये डिस्काउंट ऑफर के चक्कर में 15,000 मंगवाई जा रहा है, तो मैं टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू वर्सेस 15,000 वाली कॉस्ट करके भाई आंसर निकाल दूंगा। सर धमाके हो जाएंगे जब इसे करोगे। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो आगे ना देखें, पॉज कर दें, तो खुद अपने आंसर बना लें जो आपको लगता। और एक हिंट दे रहा हूँ हल्का सा, कि जो ये खराब हो जाता है वो थोड़ा सोचना, क्योंकि चाहे आप यू क्यू मंगवा रहे हो, यू क्यू भी आपका अगर हम देखें, यार भाई दिखा दे एक बार, 13,856, 12,000 से ज्यादा ही है भाई। सर मैं 12,000 के पीछे क्यों पड़ा हूँ, क्योंकि सर 12,000 ही यूज हो पाएंगे भाई, बाकी तो खराब हो जाएंगे 10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि आप 10 दिन से ज्यादा का माल मंगवा रहे हो ना, तो 10 दिन में तो 12,000 ही यूज होंगे। और यहाँ अगर आप देखें तो अगेन 10 दिन के 12,000 यूज हो जाएंगे, बाकी आपके खराब हो जाएंगे भाई। क्योंकि देखो 15,000 मंगवा सकते हो कोई बात नहीं, पर यूज उसमें से 10 दिन में 12,000 ही होने, क्योंकि आपका इवन कंजम्पशन है, आप बढ़ा नहीं सकते उससे। बहुत सॉलिड पॉइंट है भाई। अगर हिंट मिल गए तो वीडियो करें पॉज और अपनी कैलकुलेशन पे लगें। हाँ जी, होपफुली आपने 10-15 मिनट ट्राई किया होगा, तो उसके बाद दोबारा आगे देखने चलते हैं। आ जाइए देखो जी क्या होता है। भाई इंस्टीट्यूट सलाम है, इस वक्त तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनाया। देखो अब क्या करता है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट आपको दिखा रहा है कि अगर हम परचेज क्वांटिटी 15,000 रखते हैं जी, 15,000 kg, पहले तो वो आपको एनुअल कंजम्पशन दिखाता है कि प्रोडक्ट में तो ये नहीं इतना लगना, वो तो यहाँ भी इतना ही है। अब आप बहुत परेशान होंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जैसे हम लोगों को आदत होती है, जैसे आपसे हुआ भी होगा कि 3,60,000 डिवाइड बाय 15,000 करके ऑर्डर निकाल भाई। इंस्टीट्यूट कह रहा है नहीं भाई, डिवाइड बाय 12,000। ईओक्यू में एक क्वांटिटी है, फिर भी डिवाइड बाय 12,000 करके 30 ऑर्डर। नोट भी दिया है, पढ़ें। वैसे तो आप समझ गए हैं क्या है। कहता मटीरियल गेट ऑब्सलीट आफ्टर 10 days, द क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ 10 days कंजम्पशन। कहता जो 10 दिन से ज्यादा है की क्वांटिटी है, तो अपने को 1,200 रोज का यूज करना होता है, 10 दिन का हो गया 12,000, 15,000 का लॉट आया भाई साहब, इसमें मेरे काम के 12,000 ही हैं, बाकी वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि अपना 15,000 का लॉट अगर आ गया है, तो इसमें से पहले 10 दिन में हम 12,000 यूज कर लेंगे, उसके बाद जो बचेंगे 3,000 बचेंगे, पर किसी काम के नहीं, वो पेरिशेबल है। कहता है दैट इज क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ 12,000 आर वेस्टेड, हेंस आफ्टर 12,000 kg एक नया ऑर्डर आपको करना होगा। मंगवाओ 15, यूज करो 12, तो फिर 3,60,000 डिवाइड बाय 15 करके कैसे आएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर, डिवाइड भी तो 12 होगा। पहली बात, ईओक्यू में भी यही से आपका, उसमें भी आप 12 से ज्यादा मंगवा रहे हो, तो वहां के भी नंबर ऑफ ऑर्डर ये हो गए। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो दोनों पॉलिसीज में सेम आ गई। ये तो ईओक्यू वाले बाबा भी घबरा जाएंगे आज कि क्या कर रहे हो ये मेरे साथ। फिर आती है बात कैरिंग कॉस्ट की। सर कैरिंग कॉस्ट में आप ध्यान दें, क्वांटिटी पर ऑर्डर यही है, तो आप करते हो ना हाफ इनटू क्वांटिटी पर ऑर्डर, उसमें नेचुरल है वो ज्यादा डिटेल टू टूल में नहीं जाएगा कि एंड में इतने फेंक दिए थे ये वो, नहीं नहीं, वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, हाफ इंटू क्वांटिटी पर ऑर्डर इंटू कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज। ये मैं चेक करा देता हूँ। सर अभी इसका रेट 30 रुपये चल रहा था, परचेज प्राइस 30 रुपये था, ये 10% डिस्काउंट लेके ऑर्डर कर रहा था, मतलब 30 वाली चीज इनको 10% लेस कर लो, 27 रुपये की मिल जाती है। तो आप एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट ये कह सकते हो 27 का 15%। कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज चेक करा दूं आपको, करा देता हूँ सर। ये देखो कैरिंग कॉस्ट फॉर एज 15%, तो दिस इज द कैरिंग कॉस्ट भाई, ये यहाँ आएगा सारा, ये आ गया। दूसरी तरफ कैरिंग कॉस्ट कैसे आई होगी सर, उसमें इन्होंने किया होगा हाफ,
into the quantity per order. Quantity per order is 13,856. अब इसमें जो कैरिंग कॉस्ट है वो 30 रुपए के ऊपर ही 15% लगेगी अकॉर्डिंगली। अब परचेज आप देखें बहुत शानदार तरीके से, मुन्ना परचेज बहुत ध्यान से देखो। ये परचेज जो गुड्स की डाली गई है, ये उनकी डाली गई है जितने आपने यूज करने हैं 27 रुपए के हिसाब से। ये भी उतने की हुआ। अभी जो वेस्ट किए हैं वो भी देखना। इसमें हमने जो 30 ऑर्डर किए थे, पर ऑर्डर काफी वेस्टेज थी। ये देखो, हर 15,000 हर ऑर्डर में आते थे, हम 12 यूज करते थे, बाकी फेंक देते थे, 3,000 वेस्ट हो रहे थे। 3,000 वेस्ट हो रहे थे बेटा एक ऑर्डर में। नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? 30। सर और खुल के देख लो, और देखो सर, मैं यहीं से निकाल दूं। यार आप 15,000 इंटू 30 ऑर्डर किए हो, आपने 4.5 लाख किलो माल मंगवाया, जिसमें से यूज आपने 360 किया है। तो वेस्टेज कितने की है? 90,000 kg की, उसकी भी कॉस्ट डलेगी। ऐसा सवाल सर सच में अगर पेपर में बिना किए आ जाए ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, मैं तो यही कह सकता हूँ, और मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा इसको। अब अगले वाले में देखो क्या वेस्टेज है। सर यहाँ पे भी आपने 30 ऑर्डर किए हैं, 13,856 के, इसमें 12 तो आपने यूज किया, तो 1856 वेस्ट किया। 1856 इंटू 30 टाइम वेस्टेज, नाउ द रेट विल बी 30। तो सर आपकी परचेज कॉस्ट, आपकी ऑर्डरिंग, कैरिंग और ये वेस्टेज सब मिला के आपके सामने है कि एट प्रेजेंट जो पॉलिसी है उसमें इतने पैसे बच रहे हैं। ये आप चेक करें, वहां पे ये ऑप्शंस भी दी गई होंगी, चेक करते हैं। ये देखिए सर, इतना 321 का कुछ का, सर अल्टीमेट लेवल, अल्टीमेट। अब भाई साहब इन्होंने ये कहा कि यार मिनिमम स्टॉक ऑफ ए की बात कर लें। हम कहेंगे भाई अब ये बात थोड़ी ठीक ठीक कर लेना। सर आरओएल पीछे निकाल ली थी, 2 इंटू 12, 2400। मिनिमम में नॉर्मल इंटू नॉर्मल माइनस होना होता। अब नॉर्मल में यहाँ आपका एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। देखें जी क्या किया, 2400 आरओएल ली है, कंजम्पशन तो वही आनी है 1200, इवन है। ये जो नॉर्मल पीरियड है ये 1+2 डिवाइड बाई 2 कर लिया, 1.5 इज द नॉर्मल पीरियड। इसके बेस पे भाई साहब 600 का आंसर इन्होंने निकाल दिया, बाकी और एग्जाम्पशनें काफी दे रखी हैं। इस केस स्टडी को रिक्वेस्ट है पूरा का पूरा कॉपी पे सॉल्व करें, बहुत ही अल्टीमेट चीज है, 100% काम आने वाली चीज है। डन।